हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज, आज चेक करेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। चैनल पर नए हो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिलिएगा। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। ये पर्सन ना आपके रिलेशनशिप को डिसबैलेंस कर चुका है और ये आपसे बात करने के बारे में सोच रहा है। मिस करता है आपको बहुत ज़्यादा। ये रिकनसाइल करना चाहता है, कोई प्रपोजल लेकर आपके पास आना चाहता है, क्योंकि इसको पता है इसने आपके साथ इनजस्टिस किया। इसने किया क्या है, इसने आपके साथ इनजस्टिस कर कर, आपके साथ झगड़ा कर कर, आपके साथ डिसबैलेंस कर कर रिलेशनशिप जानबूझकर डिसबैलेंस किया इसने, ताकि यहाँ पर ये आप इसको छोड़कर चले जाओ। इसने ऐसे सिनारियो क्रिएट किए हैं। मे बी एट ऑफ वैंड के साथ इसने किसी और के साथ कम्युनिकेशन किया, किसी और को प्रपोजल दिया। मे बी यहाँ पर उसके साथ रिलेशनशिप में था, पहले से ही था, और ये बंदे ने यहाँ पर आपसे कुछ पैसा मनी लिया है, उसके साथ सेलिब्रेशन किया है। ठीक है, इसने इस तरह आपको जस्टिस इनजस्टिस किया है इस बंदे ने। ठीक है, धोखा दिया, डिसीट किया, चीटिंग की। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड बताता है दिल तोड़ा, थर्ड पार्टी सिनारियो यहाँ पर। अब यहाँ पर जजमेंट हो रहा है डिवाइन का। मे बी यहाँ पर इसको डर लग रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में हो, आप 9 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में हो। द वर्ल्ड के साथ आप फेमस इंसान हो सकते हो। मे बी आप ये पर्सन आपसे दूर चला गया है, भाग गया है ये। मे बी उसने आपसे पैसा लिया, मनी लिया है। ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा इसने एक आपके लिए बहुत एरोगेंट रहा। ये पर्सन बहुत एरोगेंट है, ज़िद्दी है, और इसके अंदर एक ना बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन से आप डील कर रही हो। मे बी अपनी बात को सही मानता है ये पर्सन। ठीक है, बट आज ये बर्डन में है। टेन ऑफ पेंटाकल के साथ ये पर्सन किसी के साथ ग्रोथ चाहता है, मैरिज चाहता है। ये या तो इसने कर ली है किसी के साथ मैरिज, ये वहाँ पर बैलेंस करना चाहता है। ठीक है, तो अगर नहीं की तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या तो ये ऑलरेडी आपके साथ मैरिड हो सकता है। अगर ये आपके साथ मैरिड है तो ये पर्सन आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, और ये फैमिली बनाना चाहता है आपके साथ। ठीक है, बट इस बंदे ने यहाँ पर ना अपनी फैमिली की वजह से आपको ना बहुत ज़्यादा दर्द दिया, पेन दिया। ये जानता है जो भी इसने आपके साथ बिहेवियर रखा ना, तो वो आप डिज़र्व नहीं करते थे। आपके साथ बहुत गलत किया, गलत कर कर ये गया है, और रिलेशनशिप को इसने डेथ किया, पेन दिया आपको। ठीक है, सो अभी ये बंदा क्या सोचता है, अभी ये यही सोचता है कि प्रे कर रहा है डिवाइन से। ये किसी जेल में हो सकता है, कुछ लोग का पार्टनर बीमार हो सकता है। सो ये वहाँ से निकलने की वेट कर रहा है। ठीक है, किसी बीमारी में हो सकता है। मे बी यहाँ पर हेल्थ इशू इसका नज़र आ रहा है, कार्मिक साइकिल में फँसा हुआ है, थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है। थर्ड पार्टी से निकलने की बहुत कोशिश कर रहा है, जो कि ये जल्दी निकल जाएगा। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ गलत इतना कर चुका है, अब इसको रियलाइज़ेशन बहुत तगड़े वाला हो रहा है। अब ये इस टावर मूवमेंट को ख़त्म करना चाहता है। मे बी यहाँ पर ये आपको इमोशनल होकर कोई कप ऑफ़र करना चाहता है। ठीक है, ये इसको याद आ रहा है कि आप कितना इसको इमोशनल होकर कप ऑफ़र कर रहे थे, और ये कब याद आ रहा है, जब थर्ड पार्टी चली गई है। ठीक है, इसके साथ। ठीक है, इसको छोड़कर चली गई है। अब इसको आपकी याद आ रही है। मे बी ये आपसे मैरिज चाहता है, या तो ऑलरेडी आपके साथ मैरिड हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये बंदे ने आपको मैरिड लाइफ में बहुत दर्द दिया, आपको बहुत पेन सहनी पड़ी इस इंसान के साथ। मे बी अगर आप रिलेशनशिप में थी तो भी यहाँ पर इसने आपको पेन दिया है, दर्द दिया है, और इसने आपको ना जगह जगह से अभी ब्लॉक किया हो सकता है। मे बी आपसे बात नहीं करता ये पर्सन, और आप एम्प्रेस हो, आप पावर में हो। ये बंदा अब आपके पास आना चाहता है, ये आपको कोई ऑफ़र देना चाहता है, हैंग्ड मैन की सिचुएशन से बाहर आएगा, और ये सोच रहा है कि सुधरने के बारे में सोच रहा है, सुधर कर कोई प्रपोज़ल देने के बारे में सोच रहा है, सुधर कर ये आपकी तरफ आना चाहता है। ठीक है, मे बी ये आपको आगे बढ़ता हुआ, सक्सेस हासिल करता हुआ देख रहा है ये पर्सन। ठीक है, और आप बहुत ही मेहनती इंसान हो, इसको लगता है आपके साथ डिवाइन है यहाँ पर। मे बी ये बंदे को अपनी गलती की रियलाइज़ेशन हो रही है, एक गलत इंसान को इसने चूज़ कर लिया अपनी लाइफ़ में, और पूरी की पूरी ज़िंदगी इसकी स्टक हो गई। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। नेक्स्ट इसकी देख लेते हैं और क्या ये अभी ये आपके बारे में कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहा है, बात करना चाहता है, क्योंकि इसको लग रहा है कि मैंने गलत किया है। मे बी अगर आप गलत होते तो आप इतनी सक्सेस हासिल ना करते, और इस बंदे को अब ये लगता है कि आप एक हाई रेपुटेशन आपकी हो चुकी है अभी। आप बहुत ज़्यादा
ग्रोथ कर चुके हो, बहुत आगे बढ़ चुके हो। इसको लगता है मैं वो डिज़र्व नहीं करता हूँ। तुम जैसे पर्सन को मेरे जैसा पर्सन डिज़र्व नहीं करते हो तुम भई, और क्योंकि मैं गलत हूँ, इसको पता है मैं गलत हूँ। मेबी इस बंदे ने झूठ बोले, मक्कारियाँ की, धोखे दिए हैं आपको। ठीक है? और देखते हैं इस इंसान की क्या एनर्जी है। हुँ। देखो, ये पर्सन ना जानबूझ के आपकी रिलेशनशिप को डिसबैलेंस कर रहा था। चाहता तो कदम से कदम मिला सकता था, बट इसने मिलाए नहीं। ये यहाँ से रन करना चाहता था, भाग जाना चाहता था। मेबी यहाँ पर ये किसी और के साथ कम्युनिकेशन में था। न्यू चैप्टर इसने ओपन कर लिया था किसी और के साथ, और ये आपके साथ मूव ऑन करना चाहता था। क्लियर कट कार्ड बता रही हैं कि ये बंदा किसी के साथ रिलेशनशिप में था। इसने किसी और को प्रपोज़ल दे दिया था। आप या तो इसको ये लगा आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। बट यहाँ पर मैं इसी की एनर्जी लूँगी, इसने किसी को और को प्रपोज़ल दे दिया था और सेल्फ लव में आप चले गए। आपको ये चीज़ पता चल गई थी, आपके सामने आ गई थी। ओके। मेबी आपके सामने ये चीज़ सामने आ गई, ये थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेशन कर रहा था, मज़े कर रहा था। वेरी गुड। ये चीज़ ना आपके सामने आ गई है। आपके सामने आ गई थर्ड पार्टी, मेबी ये कहीं गए हो, घूमने गए हो, एन्जॉय कर रहे थे, आपके सामने आ गया, सीन क्रिएट हो गया आपके सामने। तो ये बंदा, आपको पता चल गया कि ये बंदा ना पैशन के ज़रिए आगे बढ़ता है। मेबी एक अट्रैक्शन बेस्ड पर रिलेशनशिप बनाता है, और अट्रैक्शन बेस्ड पर रिलेशनशिप बनाने के बाद ये बंदा उसको छोड़ देता है। मेबी आपको पता चल गया कि इसका लव ट्रू नहीं है। मेबी ये बंदा यहाँ पर एक डिसीज़न लेने के टाइम बहुत ज़्यादा गलत डिसीज़न लेता है। आपने स्पेस दे दिया, आपने छोड़ दिया इसको, आपको समझ आ गया ये आपसे बात क्यों नहीं कर रहा था, क्यों रिलेशनशिप से भाग रहा था। आपने होल्ड बैक कर लिया रिलेशनशिप, अपना प्यार होल्ड बैक कर लिया। आप अपनी दुनिया में वापस आ गए, माय वर्ड, ठीक है? अब रिलेशनशिप क्या कंडीशन, क्या आपके रिलेशनशिप की डैमेज हो चुका। रिलेशनशिप डैमेज हो गया इसकी गलतियों की वजह से, और इसने आपसे झूठ बोले, मक्कारियाँ की, बदगुमानियाँ की, उन वजह से रिलेशनशिप खराब हो गया। अब इसको ये भी लगता है कि अब चीज़ें सही नहीं हो सकती, अब काश मैंने ऐसे ना किया होता। अब ये रियलाइज़ेशन कर रहा है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मेबी अब इसके अंदर पैशन आ रहा, फिर से वो प्यार, लव, केयर आपको देना चाहता है ये बंदा। जबकि आपको पास्ट में ये निग्लेक्ट कर चुका है, आपको पूरी तरह से रिजेक्ट कर गया। कुछ इसने गलतियाँ की हैं, फॉरगिवनेस की एनर्जी में है, अपने आप को ये इसकी वेकनिंग हो रही है। या तो ये बंदा बहुत ज़्यादा डिवाइन से प्रे कर रहा है, और कि आप इसको माफ़ कर दो। चेज़र बना हुआ है, अभी आपसे बात नहीं कर रहा, कहीं न कहीं से आपको देख रहा है कि आप कितना ग्रोथ कर गए हो। ये आपसे रीयूनियन चाहता, अभी वापस आना चाहता है, लेकिन वापसी के रास्ते बंद हो चुके हैं। मेबी आपको ड्रीम आ रहे हैं इस बंदे के बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ड्रीमी लेवल पर आपके साथ बना हुआ है। इस बंदे को पता है इसने गलत किया आपके साथ, आपका दिल तोड़ा है, फिर भी ये बंदा यहाँ पर ना एक बार आपके पास आना चाहता है, क्योंकि इसका दिल खुद का टूट चुका है। थर्ड पार्टी ने इसको बड़ी बुरी तरह से चीट किया, डिच किया इसको छोड़ दिया है। ये बंदा ना मेडिटेशन कर रहा है, डिटैचमेंट की एनर्जी में आपको देख रहा है, और खुद भी यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अपने पर फोकस है, वर्क कर रहा है, हीलिंग चाहता है ये बंदा। स्लीपलेस नाइट में रहता है, बहुत ज़्यादा सोचता है रातों को। मे बी ये रातों को कोई वर्क करता है, या इसको एडिक्शन है यहाँ पर, ठीक है? सोल कॉन्ट्रैक्ट, कोई यहाँ पर रात को ही मेडिटेशन करता है जी, या तो आपकी एनर्जी है सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ, आप इसके साथ जुड़े हुए हों, लेकिन आप अनसैटिस्फाइड हो, आप सैटिस्फाइड नहीं हो इस बंदे से, ठीक है? इसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। ओके। इसने बहुत बड़ी-बड़ी मिस्टेक कर दी है, जो कि इसको नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है? इसने गलत किया आपके साथ। इसने बहुत से सीक्रेट आपसे छुपाए हैं, गॉसिप किए हैं लोगों से ये बातें करता है, किस तरह मैं इस रिलेशनशिप को सही करूँ, मेरे पार्टनर को बहुत डाउट होता है मुझ पर, ठीक है? कि मैं किसी और के साथ हूँ। हुँ, और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा पैशन रखता हूँ, स्पार्क है। मेरे पार्टनर ने मेरे लिए रिलेशनशिप को, प्यार को, मोहब्बत को होल्ड कर लिया, क्योंकि मैं यहाँ पर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। आपको इसकी कोई चाइल्डहुड स्टोरी नहीं पता, मे बी इसकी लाइफ में कोई ट्रॉमा चल रहा है, मे बी ये सिंगल मदर का बेटा है, मे बी इसकी माँ ने पाला है इसको, इसका फादर इसको छोड़ गया या तो, ठीक है? कुछ ना कुछ इसके साथ हार्ट ब्रोकन हुआ है, जो ये बंदा यहाँ पर ना किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है? रिफ्लेक्शन, ओके, कन्फ्यूज़न। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहता है, जब किसी रिलेशनशिप में होता है तब कन्फ्यूज़्ड हो जाता है, इसको ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि इसके साथ पास्ट में कुछ हुआ है, चाइल्डहुड ट्रॉमा से ये गुज़र रहा है, कुछ इसके साथ हुआ है। ये अभी तक उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहा, रिग्रेट है इसको। या तो इसके साथ किसी ने फिज़िकल रिलेशनशिप बनाया था, या इसके साथ किसी ने बदसलूकी की थी पास्ट में, बचपन में, चाइल्डहुड में, जब ये बहुत छोटा था, ठीक है?
इसके साथ किसी ने गलत किया था, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग पर ये सारी चीज़ें आपको बताएगा कि किस तरह मैंने खुद को हील किया है। ये किसी एक ऐसी एनर्जी से बाहर आ रहा है जो यहाँ पर ऐसी सोच से बाहर आना चाहता है जो इसके दिमाग से नहीं जाती। पास्ट का कोई ट्रॉमा है जो इसके दिमाग से नहीं जाता। पैसे के लिए ये सब हुआ था इसके साथ, ठीक है। किसी ने पैसे के लिए इसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया था, पैसे दे दिए इसको, ठीक है। और ये अभी तक उस चीज़ को भूल नहीं पा रहा है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। या इसने यहाँ पर चाइल्डहुड में किसी के ऊपर पैसा खर्च कर दिया, अपनी फैमिली का पैसा उड़ा दिया, अब उसके लिए ये ओवरवेलमेड हो रहा है, वो स्ट्रेस में है। और अनफिनिश्ड बिजनेस में भी यहाँ पर आपको आपकी ग्रोथ देख रहा है ये। आप यहाँ पर सोशल साइड पर वर्क करते हो, आउटकम बहुत अच्छा आपको मिल रहा है, ये देखकर हैरान है। आई मिस यू, आपसे बहुत प्यार करता है, बट इसको ये भी लगता है कि आपके साथ इसने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, लेकिन ईगो के चलते इसने आपके साथ गलत कर दिया। मे बी आपका हस्बैंड या वाइफ हो सकता है, या आपके साथ एक मैरिज को ये बनाना चाहता था। मे बी ये बंदा यहाँ पर ना केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग थी आपके साथ, लर्निंग, ओके। मे बी इस बंदे ने यहाँ पर ना अपनी ज़िंदगी के उन पन्नों को छुपाया हुआ है आपसे। आप बहुत ढूंढ रहे हो इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बट आपको पता नहीं चलता। आपको लगता है ये कमिटमेंट में है किसी के साथ, बट जी नहीं, ये बंदा यहाँ पर अपनी शैडो साइड पर वर्क कर रहा है। कुछ उसने गलतियाँ की हैं, उसकी इसको गिल्टी है। ये बंदा अपनी बैड हैबिट को सही करना चाहता है। मे बी आपको इसकी कोई बैड हैबिट के बारे में पता चल चुका है, ट्रुथ रिवील हो चुका है। मे बी आपने कम्युनिकेशन किया, इसको बोला है कि तुम्हारे अंदर ये गलती है, या आपने किसी चीज़ को हिंट दिया है। तब से ये बंदा यहाँ पर ना रिग्रेट में है और अपनी गलती को सुधारना चाहता है, क्योंकि इसको नीड है आपकी, इसको आपकी ज़रूरत है। भले ही रिलेशनशिप डिसएग्रीमेंट हो गया, बट ये पर्सन वापस आना चाहता है और आपसे पहले की तरह रिलेशनशिप बनाना चाहता है। ये चाहता है आप सारे सीक्रेट इससे शेयर करो, कंफर्टेबल फील करो इसके साथ, जैसे आप पहले करते थे। ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, ये वापस आना चाहता है। सोल टाई के तहत ये आपको मिला था। ये आपका ना आपको ये अवेकन कर गया पूरी तरह से। आपको जर्नी में इसने सिखाया है कि सेल्फ लव कैसे करते हैं। मे बी उसके बाद ये रनर बन गया, लेकिन अब ये दौड़ दौड़ कर थक चुका है, इसका दिल टूटा हुआ है और चीज़ें एंड हो चुकी हैं, टाइम ख़त्म हो चुका। किसी किसी की यहाँ पर उम, इसको लगता है मैं बहुत लेट हो गया हूँ एक्शन लेने पर, बट ये लेना चाहता है। चाहता क्या है देख लेते हैं, ये क्या चाहता है मेरे व्यूवर से। सो देखते हैं ये मेरे व्यूवर से क्या चाहता है। मैं इस कार्ड को उठाऊंगी। ये चाहता क्या है आपसे, ये चाहता क्या है। मैरिज, एक्शन, टावर। मे बी आपकी मैरिज हो गई थी, या मैरिड कपल की तरह आपका रिलेशनशिप था, ब्रेकअप आ गया, इसी ने एक्शन लिए, स्लो एनर्जी दिखाई, किसी से गाइडेंस लेकर किया। जो भी इसने किया, किसी ने इसको मिस गाइड कर दिया था, आपके साथ जर्नी में था। चाहता क्या ये पर्सन चाहता है एक्शन लेना, और ये टावर मूवमेंट को ख़त्म कर कर ये आपके साथ इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहता है, बिकॉज आप बहुत स्ट्रॉन्ग वोमेन हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वोमेन हो। यहाँ पर आप देखो, ये इमोशनल बहुत हो रहा है आपके लिए कि जो भी इसने पास्ट में गलत एक्शन लिए, ये रो रहा है, इमोशनल हो रहा है। आपके साथ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े किए हैं, बहुत लोगों ने मिलकर आपको जलील किया है, या फैमिली ने किया, या इसकी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है कि इसके साथ अभी ऐसा हो रहा है, इसके साथ फाइट हो रही, झगड़े हो रहे हैं इसने, क्योंकि आपके साथ किया था। थर्ड पार्टी के साथ झगड़े हो रहे हैं, फाइट हो रही हैं। ओह माय गॉड, ये अपना कर्मा भुगत रहा है, क्योंकि जर्नी में इसने गलत किया आपके साथ। ये चाहता है आप इसको फॉरगिव कर दो, आप माफ़ कर दो इसको, इसकी गलतियों को आप कहते हैं ना, माफ़ कर दो इसको। एक ये सॉरी फील करता है आपसे, भले ही ना मांगता हो सॉरी, ये डिवाइन से मांगता है, क्योंकि इस बंदे ने मैरिज कर कर आपको चीट किया, धोखा दिया है, ठीक है। इसको लगता है यहाँ पर कि मैंने गलत किया, मैरिज करने के बाद मैंने किसी और के लिए पैशन रखा, जबकि मुझे तुम्हारी इमोशनल साइड की, तुम्हारे लव की, प्यार की कदर करनी चाहिए थी। मुझे तुम्हारे साथ फाइट नहीं करनी चाहिए थी, टावर नहीं गिराना चाहिए था। इसको लग रहा है या तो इस पर किसी ने ब्लैक स्पेल, डायरेक्ट एनर्जी कर दी, छोड़ दी थी, जिस वजह से ये यहाँ पर परेशान है। आज जाकर इसको इस चीज़ की समझ आ रही है कि जिससे मैंने गाइडेंस ली थी वही तो मेरा दुश्मन था।
तो अब इसको समझ आ रहा है नेक्स्ट फीलिंग क्या है इसकी। 10 ऑफ पेंटाकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट। ये 10 ऑफ पेंटाकल के साथ ये पर्सन यहाँ पर मैरिज करना चाहता था आपसे, जब मैरिड की तरह, मैरिड कपल की तरह रह रहा था, लिव इन में रह रहा था। तो यहाँ पर डेस्टिनी ने यहाँ पर एक्शन लिया हुआ है, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है, ठीक है। मे बी इसकी सच्चाइयाँ आपके सामने आ चुकी है, एक्सपोज हो चुका है ये पर्सन। इसको ये पता चल चुका है, इसीलिए आप इसको प्रपोजल नहीं दे रहे हो। आपको सत्य पता चल चुका है, ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है। लॉन्ग डिस्टेंस में ये बात करना चाहता है। मे बी डिवाइन ने यहाँ पर क्या किया, ये आपसे मैरिज करना चाहता था, डेस्टिनी ने यहाँ पर इसको आपसे दूर कर दिया, क्योंकि ये बंदा आपके लिए सही नहीं था। इसको आपसे, आपके पैसे से प्यार था, ब्यूटी से प्यार था, आपसे प्यार नहीं था। आप सेल्फ लव कर रही हो, लेकिन यहाँ पर ये बंदा यहाँ पर ओवरऑल यही चाहता है कि आप इसको मनाओ, पैम्पर करो। ये आपको किसी भी तरीके से खोना नहीं चाहता, कंट्रोल करना चाहता है। और साइकिल कंप्लीट हो चुका आप दोनों के बीच। इसकी सच्चाइयाँ जो सामने आई है, उससे आपका एक साइकिल कंप्लीट हो गया, इस जर्नी का एंड हो चुकी चीज़ें। यानी कि आप सेल्फ लव में चले गए हो और इस बंदे की ज़िंदगी डिसबैलेंस हो चुकी है। यहाँ पर भाई मैरिज करना चाहता था आपके साथ, लेकिन इसने जानबूझकर आपके साथ डिसबैलेंस किया रिलेशनशिप, बिकॉज इसके पास दो दो ऑप्शन थी, ठीक है। क्योंकि या तो ये बंदा यहाँ पर क्लैरिफाइड 2 ऑफ कप्स, ये बंदा किसी और के साथ मूव ऑन कर चुका था, ठीक है। इसकी लाइफ में कोई और पार्टनर था, मे बी मैरिज आपसे की, रिलेशनशिप किसी और के साथ बना लिया, आपको ईगो दिखाई। मे बी इसने किसी और को इमोशनल होकर प्रपोजल दिया और आपको जगल कर कर ईगो दिखाकर छोड़ दिया इस बंदे ने। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर जा तो किसी और पर वर्क कर रहा था, जब आप इसको कप ऑफर कर रहे थे, मना रहे थे मैरिज के लिए, तब ये पर्सन यहाँ पर किसी और से बात कर रहा था, किसी और के लिए इमोशनल था। ये कोई इसका एक्स रहा है, एक्स रिलेशनशिप रहा है, जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट में था। ये पर्सन यहाँ पर उसको छोड़ नहीं पा रहा था, ये बंदा उस पर नज़र रख रहा था, जबकि शादी की तैयारियां आपके साथ कर रहा था, जहाँ ऑलरेडी आपके साथ मैरिड था ये पर्सन, जहाँ आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था। मे बी जिस इंसान को ये देख रहा था वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकती है इसके साथ, ठीक है। इसने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, इसने इस तरह आपको चीट किया है जिस तरह आपने सोचा भी नहीं होगा। प्लानिंग कर कर आपकी ज़िंदगी से मूव ऑन किया, फाइट किए, झगड़े किए, रन किया, आपसे भाग गया। लेकिन इस बंदे ने ये नहीं सोचा कि आपके दिल पर कैसे गुजरेगी, नहीं सोचा। आप बहुत मायूस थे जब ये गया, और ये बंदे ने, इसको पता है यहाँ पर कि मैंने क्या किया। इसने आपसे मूव ऑन कर लिया। लवर्स, ये बंदा ना, क्योंकि इसके पास चॉइस थी, इसने पहले ही किसी चॉइस को ढूंढ लिया था। मे बी ये अकेला नहीं रहना चाहता था, मे बी इसने किसी को कमिटमेंट दे दिया, स्टेबल ऑफर इसने दी हुई थी किसी और को। विद द चैरियट कार्ड ये दो लोगों से डील कर रहा था, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में कोई ऐसा पर्सन इसको मिल गया, या कोई इसको ले जाने वाला था, पैसा मिल गया, वो पैसे वाली पार्टी थी जिसके साथ ये फॉरेन कंट्री जा सकता था। तो इसने आपसे मूव ऑन कर कर उसको अपनी विशफुलमेंट बना लिया। ओके, ये इसका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, इसका लवर रह चुका पहले, इसने इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और आपको छोड़ दिया। आप बहुत इमोशनल हुए, आपने बहुत पीछा किया, आपको पता नहीं चला। विद एम्परर कार्ड इसने आपको ईगो से डील किया। क्या बात है, ये जस्टिस हो रहा है आपके साथ, इनजस्टिस कर दिया इसने, अब आपके साथ जस्टिस हो रहा है। अब क्या चाहता है इसी कार्ड से, ये आपको पर ना नज़र रखता है कि आप किसके साथ कमिटेड हो। आप आफ्टर फाइट के बाद क्या है, कैसे आप आगे बढ़े, कैसे मूव ऑन किया, कैसे आप स्टार बन गए, फेमस इंसान हो आप। आपका कोई लवर तो नहीं है, ये आपको मिस करता है आज भी, ये अकेला हो चुका है। ये पर्सन बहुत इमोशनल है आपके लिए, क्योंकि जिस थर्ड पार्टी के पास गया था ना, उसको इसने ईगो दिखाई, एम्परर बन के बैठा है, क्योंकि ये जस्टिस ही नहीं कर पाया उसके साथ। देखो, तो थर्ड पार्टी यहाँ से जा रही है, मे बी थर्ड पार्टी किसी और के साथ सेलिब्रेशन कर रही है, जहाँ उसने इसको चीट कर दिया, धोखा दे दिया, कुछ किया हो, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया थर्ड पार्टी ने, बिकॉज उसके पास ऑप्शन बहुत थी। वो कन्फ्यूज़न में आ गई, उसने इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया, पैसे के लिए किसी और के साथ पैचअप कर लिया थर्ड पार्टी ने। विद द मजिशियन कार्ड इसके साथ माइंड गेम हुई है, उसी तरह माइंड गेम हुई है जिस तरह इसने क्वीन ऑफ बैंड के साथ माइंड गेम खेली थी, जिस तरह आपके साथ एस ऑफ सोर्ड के साथ एक्शन लिए थे।
उसी तरह इसके साथ हुआ जिस तरह इसने आपके अगेंस्ट जाकर आपको रुलाया था, आपको दर्द दिया था। डिवाइन ने वैसा ही एक्शन लिया। इसके पार्टनर ने भी किसी और को चूज़ कर लिया। जिस तरह इसने किसी को प्रपोज़ल दिया था ना आपके रहते हुए, उस तरह इसके पार्टनर ने भी किसी को प्रपोज़ल दे दिया। आज ये बंदा बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में है। 2 ऑफ कप के साथ ये बहुत सोचता है कि काश मैंने इस बंदी को ना छोड़ा होता। ये नज़र रख रहा आप पर, पूरी नज़र है कि आपकी मैरिज हो गई, आप सिंगल हो। अभी भी ये बंदा आपके साथ सक्सेस हासिल करना चाहता है, कन्फ्यूज़न में है क्योंकि आपने बहुत सक्सेस हासिल की, आप आगे बढ़ चुके हो। ये बात करना चाहता है आपसे, ये आपसे बात करना चाहता है। यहाँ पर कोई क्वीन है, यहाँ पर आप ही की एनर्जी है, आप बैलेंस करना चाहती थी, पहले ये भाग गया, अब ये आप एम्प्रेस बन गई हो, अब ये बंदा हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, अब इसने डेथ कर दिया है। यही जस्टिस है यहाँ पर। इसने जब आपको छोड़ा था आपके पास कुछ भी नहीं था, आज आपके पास ना बहुत कुछ है। अब ये बंदा परेशान हो रहा है, ओवरवेलमेड कि मैंने ये सब क्या कर लिया। काश मैंने पास्ट में इसकी कदर की होती, मैंने इसके हुनर को पहचाना होता। मे बी आज आप बहुत सक्सेसफुल वूमेन हो सकती हो, किंग हो सकती हो, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो। आज आपने अपने पर बहुत वर्क किया है, बहुत ज़्यादा वर्क किया। मे बी आप आगे बढ़ रहे हो आज। इसको इसकी स्टेबिलिटी को डिवाइन ने रोक लिया है। इसके साथ क्या हुआ डिवाइन देखो, थर्ड पार्टी ने इसका दिल तोड़ा। मैं भी इससे उसी तरह ब्लॉक कर दिया जिस तरह आपसे आपको ब्लॉक कर कर इसने माइंड गेम खेली थी, धोखे दिए थे। पैसा मनी लॉस हुआ इस बंदे का। मे बी उसने फीलिंग हाइड कर ली, कंट्रोल कर लिया खुद को। मे बी किसी स्टेबल पर्सन का हाथ थाम लिया, मैरिज कर ली उसने। यस, उसने मैरिज कर ली थर्ड पार्टी ने। अब ये पछता रहा है कि अपनी क्वीन को क्यों छोड़ा। इसने उसको बहुत भोला भाला समझा था, बट वो समझदार निकली। मे बी उसके पास बहुत ऑप्शन थी, उसको जल्दी ही पता चल गया कि ये बंदा इसके लायक नहीं है। वो अगर इसके साथ आगे बढ़ेगी तो ट्रैप्ड हो जाएगी, तो इसलिए उसने डिसीज़न ले लिया और यहाँ से चली गई, निकल गई। वो बहुत जल्दी निकल गई, उसको जल्दी इसका असली चेहरा पता चल गया। उसने एंड कर दिया यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स के साथ। उसको पता चल गया ये बंदा ग्रीडी है। उसको क्या पता चला यहाँ पर ये माइंड गेमर है, ये धोखेबाज है, ग्रोथ के लिए उसके साथ आया है, उसके पैसे मनी पर इसकी नज़र है। उसने इसके साथ एंड कर दिया। ये द वर्ल्ड आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में हुआ इसके साथ कि जो भी ये लड़की थी या लड़का था, ये अलग सिटी से हो सकता है। सो ये इसको पता चल गया कि आप जैसे पर्सन को भी इसने चीट किया है। ओह माय गॉड, यस। आप जैसे फेमस इंसान को अगर ये चीट कर सकता है तो उसको लगा ये मेरे साथ क्यों नहीं डिसबैलेंस कर सकता, मेरे साथ भी कर सकता है। थर्ड पार्टी को ये पता चल चुका है। मे बी थर्ड पार्टी मूव ऑन कर चुकी है और ये बंदा यहाँ पर उससे मूव ऑन कर नहीं पा रहा। ये बहुत उदास है, स्ट्रेस में है। इसके साथ क्या हो गया, रात को सो नहीं पाता। ये बंदा अभी भी उसको पैचअप करना चाहता है, मनाना चाहता है। टावर गिर चुका है बट नहीं गिरा, बट ये जो टावर है ये उठा नहीं पा रहा। मे बी ये उससे मैरिज करना चाहता था या ऑलरेडी इसने उसको कमिटमेंट दे दिया था, ठीक है। मैरिड था ये पर्सन उसके साथ। लेकिन यहाँ पर देखो थर्ड पार्टी के साथ ये मैरिड था। मे बी या तो आपके साथ मैरिड था, लेकिन इसने थर्ड पार्टी को कोई कमिटमेंट जरूर दिया है। बट यहाँ पर फिजिकल रिलेशनशिप में गया है। थर्ड पार्टी मैरिड हो सकती, किसी और के साथ ये भी हो सकता, और इसके साथ रिलेशनशिप में थी, तो ये उसको छोड़ नहीं पा रहा है। ये बंदा अभी भी वेट कर रहा है उसकी कि वो आएगी, इस रिलेशनशिप पर वर्क करेगी। मे बी वो 9 ऑफ पेंटाकल के साथ अपने सेल्फ लव ब्यूटी पर वर्क कर रही है। ये उसका रास्ता देख रहा है, बट थर्ड पार्टी जा चुकी है और ये बंदा बहुत इमोशनल है। इसके लवर ने किसी और से शादी कर ली और इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। 9 ऑफ कप्स के साथ साइलेंट ट्रीटमेंट इसकी, जिसको इसने विशफुलमेंट माना, जिसके लिए इमोशनल था, उसने इसको डिच कर दिया। देखो डिच कर दिया। अभी भी ये रास्ता देख रहा है कि वो आएगा, ये एनर्जी है। बट उसकी लाइफ में कोई एम्परर है। इसको इतना पता है उसने मुझे इस इंसान के लिए धोखा दिया। एम्परर मीन्स कोई स्टेबल पर्सन को उसने चूज कर लिया, उसके साथ उसने, ये जस्टिस हुआ डिवाइन का। जिस तरह इसने आपके साथ किया ना, थर्ड पार्टी ने किया इसके साथ। सो अब ये क्या सोचता है, अब ये स्लीपलेस नाइट में है, सो नहीं पा रहा। जो भी इसके साथ हुआ डिवाइन ने किया। डिवाइन ने इसको ड्रीम दिखाए, बड़े बड़े सेलिब्रेशन कराई। थर्ड पार्टी के साथ भी इसने सेलिब्रेशन की, लेकिन एकदम से थर्ड पार्टी ने कमिटमेंट किसी और को दे दिया। दुनिया उजड़ गई इसकी, डेस्टिनी रुक गई है। अब इमोशनल होकर बैठा है, आपका प्यार याद आ रहा है, बहुत इमोशनल है, बर्डन में है, फीलिंग लॉस भी है। जी चाहता है इसको छोड़कर आगे बढ़ जाऊं, बट आगे भी नहीं बढ़ पा रहा और
इसको याद आ रहा है किस तरह थर्ड पार्टी ने इसको रिजेक्ट किया। ये बार-बार उसको मनाने की कोशिश करता है, बट उसने डेथ कर दिया है। पैसे के लिए उसने किसी के साथ न्यू बिगिनिंग कर ली है। मे बी उसके पास 2 चॉइस थी, देख लो। विद द चैरियट कार्ड, 6 ऑफ कप के साथ उसने किसी और को प्रपोज़ल दिया। उसका कोई एक्स हो सकता है, लवर हो सकता है, बैकअप उसके पास भी था। ये जजमेंट हुआ डिवाइन का। तो अब ये बंदा आपसे क्या चाहता है? ये तो थर्ड पार्टी की अभी भी वेट कर रहा है भाई, ठीक है। सो मे बी थर्ड पार्टी के पास ऑप्शन थी, उसको पता चल गया इसके पास कुछ नहीं है, उसने इसको लात मार दी। अब ये आपसे क्या चाहता है, मेरे व्यूवर से क्या चाहता है ये? किंग ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, बर्डन, 7 ऑफ बैंड, कंफ्यूज्ड, 2 ऑफ सोर्स, हर्मिट। ये बंदा अभी तो बहुत ज़्यादा परेशान है, दुविधा में है कि आपकी तरफ कैसे आए। स्लीपलेस नाइट में रहता है, नहीं पता इसको कि मैं क्या करूं। ये विद द हर्मिट कार्ड अकेला है, इसकी वेकनिंग हो रही है, बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। और यहाँ पर डिवाइन इसको दर्द दे रहे हैं, दर्द पर दर्द। ये उससे निकलना चाहता है बट निकल नहीं पा रहा। द फूल का कार्ड, ये अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहता है, इंजॉय चाहता है। इसके लिए इसने कोई नेगेटिव रास्ता, कोई ऐसा रास्ता चूज़ किया हुआ है। मे बी एम्प्रेस को पाना चाहता है, नेगेटिव वे में कोई एक्शन ले रहा है, कोई स्पेल वर्क, कोई मेडिटेशन, जिससे कि इस एम्प्रेस के साथ एंड रिलेशनशिप फिर से बन जाए। ये आपकी एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटाकल के साथ आपके पास पैसा मनी है, आप इसकी सभी विशेष को कंप्लीट कर सकती हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, आपके पास सारे कप भरे हुए हैं। मे बी ये पर्सन चाहता है आप इसके साथ बैलेंस करो, इसके साथ आगे बढ़ो, आप इसको भी अपने साथ रखो, रिवर्थ करो इसके साथ, डिवाइन आप दोनों को ग्रोथ करें, ठीक है। तो ये चाहता है यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, 2 लोग हैं, तो आप उसके साथ मूव ऑन कर कर इसके साथ आओ। ये अभी लॉन्ग डिस्टेंस में है, बट ये पर्सन ना फाइट करना चाहता है आपसे। ये फाइट कर रहा है आपके साथ, एक कार्मिक चीज़ों के ज़रिए फाइट कर रहा है। कैसे फाइट कर रहा? देखो, 5 ऑफ पेंटाकल, ये फीलिंग लॉस का भी होता है, करियर लॉस का भी होता है, और ये एक एक कार्मिक एनर्जी का भी होता है, डार्क एनर्जी का भी होता है। ये फाइट कर रहा है डार्क एनर्जी से आपके साथ, बट यहाँ पर ना ये रिचुअल करता है आपके ऊपर, सीधे शब्दों में कहूँ, लेकिन आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये आपको ना आपकी मिसिंग एनर्जी को बढ़ा देना चाहता है, ताकि आप इसको कमिटमेंट दो। मिस करता है आपको ये। मे बी ये डिवाइन ईश्वर नहीं चाहता ये पर्सन आपकी तरफ आए, डार्क एनर्जी को कट ऑफ करती है ये यहाँ पर ईश्वरीय शक्तियाँ जो कि आपके पास हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ से ये कुछ शक्तियाँ आप लेकर आए हो जो कि आपके साथ जस्टिस करती है, और ये पर्सन जानता है, इसीलिए आपकी तरफ ये आ रहा है। इसको पता है आपके पास जो कप है ना, वो सबसे खास कप है, डिवाइन कप है ये। देखो, आपको डिवाइन ग्रोथ दे रहा है, डिवाइन आपके साथ है। मे बी ये स्पेल वर्क करता है आपके ऊपर, ताकि आपके साथ बैलेंस हो जाए, आप कन्फ्यूज़न में आ जाओ, बर्डन में आ जाओ, आप सभी ऑप्शन को छोड़कर, सभी थर्ड पार्टियों को छोड़कर आप इसको मिस करने लगो। जब भी ये आप पर स्पेल करता होगा ना, उससे क्या होता है ना, आपके ना पेट में कुछ दिक्कत होती है, टम्मी में कुछ प्रॉब्लम होती है, फैमिली में होती है, तो किसी को कुछ ना कुछ पेट संबंधी समस्या हुई है, फैमिली में हुआ, ये आपकी 10 ऑफ पेंटाकल, आपकी फैमिली में किसी को हुआ है ये समस्या, और फीलिंग लॉस में आप गए हो, या तो वो पर्सन आपकी दुनिया से चला गया है, टावर आ गया आपकी ज़िंदगी में, कुछ टावर आया आपकी लाइफ में, किसी इंसान को हुआ आपकी फैमिली में, ये दिक्कत हुई है पेट संबंधी, इसके स्पेल की वजह से हुई है पास्ट में। विश फुलमेंट चाहता है, ये आपको कंप्लीट करना चाहता है, क्योंकि ये आपको अपनी विश फुलमेंट मानता है, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। ये किसी भी थर्ड पार्टी को आपकी ज़िंदगी में रहने नहीं देना चाहता। ये चाहता है कि ये क्वीन सिंगल रह जाए, और ये आप पर बहुत नज़र रखता है। मे बी ये चाहता है हर कोई को, हर किसी को आप रिजेक्ट कर कर इसके साथ न्यू बिगिनिंग करो, हर कोई आपसे दूर हो जाए, डेस्टिनी को रोक देना चाहता है ये स्पेल के ज़रिए। और ये चाहता है आप सिर्फ और सिर्फ मुझे 2 ऑफ कप दो, मुझसे प्यार करो। ये आपको मजबूर कर देना चाहता है, 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ 8 ऑफ पेंटाकल आया यहाँ पर, कि आपको मजबूर कर देना चाहता है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। मे बी ये यहाँ पर किसी न किसी तरीके से यहाँ पर आपको इमोशनल करने के बारे में प्लानिंग करता रहता है, इस लवर को पाना चाहता है, ठीक है। स्पेल वर्क जो भी हो रहा आपके ऊपर इसीलिए हो रहा, आप क्वीन ऑफ बैंड बन जाओ मे बी, क्योंकि इसके साथ थर्ड पार्टी ने चीट किया है, तो ये बंदा अब आपके साथ मैरिज बनाना चाहता है। फाइट हो रही है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा, बट इसकी तरफ से एक्शन हो रही है, ये आपको स्टक करना चाहता है, बट आप निकल रहे हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुछ हुआ है पास्ट में आपकी लाइफ में, वो चीज़ इसी बंदे की वजह से हुई थी। उसके जो भी आपकी ज़िंदगी से गया है विद द टावर मूवमेंट के साथ, वो दुनिया से चला गया, बीमार हुआ है या क्या हुआ है,
तो उस इंसान के साथ ना जो भी हुआ ना, इस बंदे ने स्पेल किया। देखो ये 2 कार्ड भी आ रहे हैं। इस बंदे ने डेथ हुई आपकी फैमिली में। मे बी इसने यहाँ पर स्पेल किए थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में सेंड की थी। इसने ना ये आपकी ज़िंदगी से दूर चला गया था उस टाइम, लेकिन ना इसने आपको चेहरा नहीं दिखाया सामने से, पीठ पर वार किए हैं इसने। यस, डिवाइन जी आपको बताना चाहता है। ये तीनों कार्ड इस डेक के अंदर आना स्ट्रॉन्ग इंडिकेट करता है इसने एक्शन लिए हैं ये। यस, ये बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता। अभी ये आपको प्रपोजल देना चाहता है, आपकी ग्रोथ देखकर ये आपसे बात करना चाहता है। यस 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 यस, लॉन्ग डिस्टेंस में ये बंदा टेम्परेंस कैसे करे, बैलेंस कैसे करे, क्योंकि आपको छोड़कर गया था, ये भागा चला आ रहा है, ये कोई स्टेबल कमिटमेंट देगा। नेक्स्ट ये आपसे प्लानिंग कर कर बात करेगा, जैसे कि मैं तो पैसा कमाने गया था, मैं तो वहाँ गया था, मैंने तो तुम्हें छोड़ा ही नहीं था, तो मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। ये ऐसी एक मीठी मीठी बातों में आपको लेगा। यस, क्योंकि ये नज़र रख रहा है आप पर, और ये स्पेल इसका जारी है। रातों में आपको नींद नहीं आती। मे बी डेस्टिनी जो है, जो भी इसने पास्ट में आपके साथ धोखा किया ना, डेस्टिनी ने इसीलिए आपकी इमोशनल साइड को कंट्रोल कर लिया है। मे बी आप बहुत रोए हो उस इंसान के चले जाने के बाद, कोई बीमार हो गया था आपकी फैमिली में, उस टाइम में आपके हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन अब आपको डिवाइन ने बहुत ज़्यादा स्टेबल कर दिया है। मे बी आप कोई क्वीन ऑफ द स्टार के साथ आप फेमस हो गए हो, कंफ्यूजन में हो। ये बंदा अब आपके साथ बैलेंस कैसे करे, अब इसको मसला हो रहा है। देखो अपने आप कार्ड आ रहे हैं बीच में। ये आपकी डिसरिस्पेक्ट करके गया था, आपको इसने बहुत बातें सुनाई होगी, तुम किसी के काबिल नहीं हो सकते, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम खूबसूरत नहीं हो। बट आज इसको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है। जो भी पास्ट में इसने आपके साथ किया उस पर भी ये बंदा ना रुका हुआ है। मे बी अभी किसी हीलर के संपर्क में है। अभी ये इमोशनल है, या तो किसी के साथ मैरिज कर चुका था, वहाँ पर चीज़ें ख़राब हो गई, ठीक है, उसकी याद सता रही है। और अकेला है, देखा, याद सता रही है इसको, अकेला है। अभी ये आपके बारे में प्लानिंग करेगा कि किस तरह आपकी ज़िंदगी में एंट्री कर कर ये बंदा आपको फिर से कंफ्यूज करे, फिर से ये ना फिर से ना आपको ना अपनी इस रिलेशनशिप में घसीटना चाहता है। इस रिलेशनशिप में देखो, इसीलिए ये होल्ड कर कर बैठा हुआ है, ये स्पेल वेल का सहारा ले रहा है। मे बी इसकी फैमिली भी इसके साथ है, पूरा साथ देती है फैमिली, फुल बटा फुल जी। देखो, लेकिन आप इसकी एनर्जी से बाहर आ जाती हो। हैंगड की सिचुएशन में आपको डाल रहा था ये, बट यहाँ पर आपने अंडे ही कर दिया, आपने कहा निकलो यहाँ से। आप एम्प्रेस हो यहाँ पर, और एम्प्रेस हो आप, मैरिड हो सकती हो किसी के साथ। ये थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर आपके साथ, तो डीएम है। मे बी यहाँ पर आप किसी थर्ड पार्टी के साथ, या तो मैरिड हो, ठीक है, डीएम की एनर्जी भी आ रही है, या तो आप डीएम के साथ मैरिड हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। सो यहाँ पर एक लव बना हुआ है, एक मैरिड पर्सन है, और एक लव ट्रैंगल बना हुआ है, ठीक है, बिकॉज अभी आपका दोनों के साथ टावर मूवमेंट चल रहा है। देखो, जिसके साथ मैरिड हो उसके साथ भी टावर मूवमेंट, इसके साथ भी टावर मूवमेंट विद द डेविल कार्ड। इस बंदे की वजह से टावर मूवमेंट, अगर जहाँ पर आप किसी के साथ मैरिज करने जा रहे थे या मैरिड थे, एकदम से यहाँ पर आपका ब्रेकअप हुआ, तो इसने स्पेल किया उस वजह से। अब क्वीन सिंगल है, आगे बढ़ रही है, और अब ये पर्सन एक एम्परर आ रहा है आपकी लाइफ में। ये आपकी सारी ड्रीम को पूरा करने की क्षमता रखता है, ये आपसे प्यार करता है। मे बी ये भी आपके लिए इमोशनल है। कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है अगर आप सिंगल हो। अगर आप मैरिड हो तो आपका जो हस्बैंड है, वाइफ है, ये वापस आ रहा है, क्योंकि ये आपका जो लवर है ना, ये चीटर है विद द हाई प्रीस्टेस, लेकिन ये डिसबैलेंस कराने की पूरी कोशिश करेगा विद द स्पेल कार्ड मैजिशियन के साथ। ये सारे रिलेशनशिप को डिसबैलेंस करवाएगा आपके, आपको बर्डन में देखना चाहता है। ये चाहता है हर रिलेशनशिप आपका टूट जाए, क्योंकि तुमने मेरे साथ इनजस्टिस किया है। मेरे प्रपोजल को तुम जस्टिस लो, जस्टिस दो, मुझे दो, मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करो, मुझसे बात करो यहाँ पर, ठीक है। अभी ये दूर हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में, लेकिन ये आपसे फैमिली बनाना चाहता है, रीयूनियन चाहता है। क्या बात है, मैनिफेस्ट कर रहा, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि आपने इसको कमिटमेंट दे दिया। ये भाग रहा है। सो बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर। अभी ये भाग रहा है, अभी इसकी ना या तो किसी के साथ फाइट चल रही है, बट ये पर्सन आपको शीशे में उतारेगा फिर से, ताकि आप इसके साथ रिलेशनशिप में आओ। अब इसका नेक्स्ट एक्शन देखना है, इसका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स के लिए।
विद द स्ट्रेंथ कार्ड। ये पर्सन नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो। आप जो सक्सेस हासिल कर रहे हो ना, इसको लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। इसको लगता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है। ये अब आपने बाउंड्री बना ली है, ये फीलिंग लॉस में है, आपने इसको अकेला छोड़ दिया है। तो ये पर्सन यहाँ पर, इसको लगता है आपका सच में दिमाग खराब हो गया, आप इसकी ज़िंदगी से चले गए हो। तो आपकी सक्सेस को रोकना चाहता है। नेक्स्ट एक्शन इसका कमिटमेंट लेकर आएगा। इसके दिमाग में चल रहा है आपको कमिटमेंट देना है, तभी आप वापस आओगे रिटर्न इसकी लाइफ में, और तभी ये फीलिंग लॉस से बाहर निकलेगा। स्टेबल ऑफर देगा ये। मैच्योर बनना चाहता है ये पर्सन। 8 ऑफ कप के साथ अभी आपकी लाइफ में 2 लोग थे, आपने दोनों से मूव ऑन किया हुआ है। एक ये किंग ऑफ पेंटाकल आया है यहाँ पर, एक पेज ऑफ पेंटाकल के साथ इनमेच्योर पर्सन, एक मैच्योर पर्सन। ये दोनों को आपने छोड़ा हुआ है। एक लवर है, इसको आपने छोड़ा हुआ है, और एक ग्रीडी पर्सन है यहाँ पर, उसको आपने छोड़ा हुआ है। यस, ये दोनों ही यहाँ पर ना आपसे दूर जा चुके हैं। मे बी ये दोनों आपके पास बैक रिटर्न आना चाहते हैं, क्योंकि विद द हार्मिट कार्ड ये बहुत उदास हैं, क्योंकि एंड किया आपने। नेक्स्ट एक्शन इन दोनों का क्या हो सकता है, मुझे बताओ। आपकी इंट्यूशन को बता दिया जाएगा। आप जर्नी में हो, लव ट्रायंगल बना हुआ है, दोनों की तरफ से कम्युनिकेशन आएगा। ये दोनों आपकी सक्सेस को लेकर बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टिव है। मे बी पहले आपको अकेला छोड़ गए थे दर्द में, तब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, ठीक है। इन्होंने आपकी इमोशनल साइड को नहीं समझा उस टाइम। इन्होंने कार्मिक साइकिल को एंड किया। मे बी कंफ्यूज्ड एनर्जी में आपको रखा दोनों ने, तो आप आगे बढ़ गई हो। आप दोनों के एक्शन होंगे, कोई कॉल मैसेज आएगा। टावर मूवमेंट गिराया हुआ आपने, दोनों ही आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे। मे बी दोनों ही आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि आप एक स्टार बन चुकी हो, आप फेमस बन चुकी हो। मे बी ये कन्फ्यूजन में है, ठीक है। एक एम्परर है, एक कन्फ्यूजन में है, यंग पर्सन। ये दोनों ही आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे। नेक्स्ट इनका कॉल मैसेज आएगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज। या तो आप किसी के साथ मैरिड थी, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन यहाँ पर इन दोनों ने आपके साथ चीट किया है, इसलिए ये गए हैं। वापस आना चाहते हैं। बैकअप इन्होंने बनाकर रखा था दोनों ने। मे बी यहाँ पर एक ईगो के चलते चला गया, एक यहाँ पर पैसे के लिए वर्क कर रहा था, एक यहाँ पर रिलेशनशिप बना रहा था। मतलब दोनों ही चीटर रहे हैं, मतलब ये दोनों ही वापस आ रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। गाइडेंस क्या है आपके लिए, मैं ये देख लेती हूँ। आपको दोनों के साथ क्या करना चाहिए। ये दोनों वापस आ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। मदर मैरी, डिवाइन साइट, लव ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पर, रीबर्थ, प्रॉम्प्टिंग, मैजिक। देखो आपका एक्स जो आएगा, ये तो यहाँ पर ना आप पर मैजिक करना चाहता है, क्योंकि आपके पास ना पैसा है, ठीक है। इसकी कोई कॉल मैसेज आ सकती है, ठीक है। तो इसके साथ ना इसीलिए डिवाइन ने सेपरेशन बनाया था। दूसरा पर्सन जो है पैसे के लिए आपके साथ जुड़ा था, डिवाइन ने यहाँ पर सेपरेशन दोनों के साथ बनाया हुआ है। मे बी अब आपको ना इन दोनों से होप नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। मे बी आपको विजडम आ चुका है, डिवाइन से जानकारी हासिल हो चुकी है। मे बी आपको समझ आ चुकी है, ये कोई चीज़ें जो होती हैं ना, ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। आप फ्रीडम हो, आप आज़ाद हो, ठीक है। आप फ्रीडम चाहते हो, तो आपको डिवाइन से हेल्प लेनी है। जब भी दोनों आए, आपको साइलेंस रहना है इनके साथ, ठीक है। आपको आगे की जर्नी के बारे में, सोल पर्पस के लिए, पर्पस के लिए ना आपको डिवाइन बताएगा, ठीक है। आप कोई एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, सोल पर्पस के लिए आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। सीकिंग गॉड, ये कहीं दूर है, आपके लिए स्ट्रेस में है ये पर्सन, ठीक है। ये कोई न्यू पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में। इन दोनों को आपने भाव नहीं देना, इन दोनों ने आपके करेक्टर पर उंगली उठाई है, ठीक है। अब आपकी विशेस कंप्लीट करेगा डिवाइन। कोई न्यू पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में। यस, क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न आपके साथ है भाई, आर्कएंजल गैब्रियल। तो आपको इसके साथ अभी नहीं बढ़ना है, आपको अभी इनसे बात करनी है, लेकिन इनके साथ रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना। ये याद रखो, ये मूव ऑन कर गए थे आपसे, ठीक है। अब आप ब्लेसिंग देख रहे हैं, ये लोग आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग देख रहे हैं, इसीलिए ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको दोनों को नहीं रखना, आगे बढ़ना है, ठीक है। कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।
तो आपको इन दोनों से नहीं आगे बढ़ना चाहिए, आपकी लाइफ में कोई न्यू साइकिल ओपन होने जा रहा है, ठीक है जी? सो ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।